औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम 2025 में घर बनाने का मुकम्मल ख़र्चा आपके साथ शेयर करेंगे, उसकी मुकम्मल तफसील शेयर करेंगे कि आपका जो मुआहदा होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ग्रे स्ट्रक्चर का पर कितना खर्चा आएगा, लेबर रेट कितना होगा, फिनिशिंग रेट कितना होगा, ओपन एरिया में क्या क्या काम किया जाता है और उसका कितना खर्चा होगा, घर का यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से लेकर उस पर कितनी लागत आएगी, सारी चीज़ें और सबसे आसान तरीका जो है इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो 2025 के ये ताज़ा और नई वीडियो है। ये आपको जो है कोई भी घर आपका हो, किसी भी किस्म का घर हो, उसका कोई भी रकबा हो, तो सारा जो है आपका कोई भी घर हो उसके अंदर ये फार्मूला बिल्कुल फिट आएगा और आपका काम और आपका एस्टीमेट जो है वो हर घर के मुताबिक जो है वो निकल आएगा। अगर आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी देखेंगे तो आपको हर चीज़ की जो है यहाँ पे मैं डिटेल फराहम करूँगा स्टेप बाय स्टेप और आपको सारी समझ आएगी। और इसका ख़र्चा भी है जो वीडियो के आखिर में मैं इन सारी चीज़ों का ख़र्चा भी जो है वो भी मैं बता दूंगा। और सबसे पहले जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको कि इसके अंदर जो है ये जो कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरी हमने रखी हैं, इनका क्या तरीक़ेकार होता है और इनको कैसे सर अंजाम देना चाहिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ग्रे स्ट्रक्चर की, तो ग्रे स्ट्रक्चर यानी कि हमारा जो घर है उसका जो ढांचा, जिसको पंजाबी में वो कहते हैं कि ढांचा, उसका हमने तैयार करना है। ग्रे स्ट्रक्चर जो है उसको खड़ा करना है। तो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ग्रे स्ट्रक्चर होता क्या है, उसकी डिटेल की तरफ आते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है ग्रे स्ट्रक्चर। तो ग्रे स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहली बात यह है कि उसके अंदर टाइल का काम शामिल नहीं होता। जैसा कि लोग जो हैं अपनी यूट्यूब आप देखें या मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ये चीज़ बताई जाती है, आपको गाइड दिया जाता है। मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि आपको जो है ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर टाइल शामिल नहीं होती। ठीक है जी, टाइल जो है ये फिनिशिंग के अंदर शामिल होती है। ठीक है, और कोई अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट इस तरह कर रहे हैं कि टाइल के साथ जो होता है वो फिनिशिंग वाला होता है। जो टाइल के बगैर ही ग्रे स्ट्रक्चर जो है, ग्रे स्ट्रक्चर का मतलब ही ये होता है, ग्रे का मतलब होता है जितना भी सीमेंट कंक्रीट का वर्क है वो जो है आपका उसने करके देना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे अगर खुदाई की बात करें तो खुदाई जो है इसकी मालिक के ज़िम्मे होती है। उसके जितने भी पैसे होंगे वो 5 फुट गहरी कराए, 3 फुट करवाए, 2 फुट गहरी करवाए, जितनी उसकी चौड़ाई रखे, जो मर्जी करे, वो सारा प्रोसेस जो है वो मालिक के ने करवाना होता है। खुदाई का ख़र्चा जो है वो मालिक के ज़िम्मे ही होता है। उसके बाद अगर दूसरे स्टेप की बात करें तो पीसीसी जो है, पीसीसी से लेकर छतों तक और सारा जितना भी उसके अलावा ख़र्चा होता है वो आपका जो है वो कवर्ड एरिया के नीचे जो काम करके देना होता है वो सारा आपको ठेकेदार ने करके देता है, जिसके अंदर सैनिटरी बिजली शामिल होती है, यानी सैनिटरी के पाइप डाल के देगा, बिजली के पाइप डाल के देगा। ठीक है, और बैक बॉक्स जो है वो स्विचों के लगा के देगा, फैन बॉक्स वगैरह जो चीज़ें ऑलरेडी लगनी है वो सारा कुछ लग जाएगा। उसके बाद जो है सीवरेज का काम जो है वो आपको करके देगा, सीवरेज आपको डाल के देगा। ठीक है जी, तो ये काम उसने आपको करके देना है। ठीक है जी, तो इसके अंदर जो है ना तो ऊपर वाली पर्दियाँ शामिल होती हैं और ना ही बाउंड्री वाल और ना ही ओपन एरिया शामिल होता है। कवर्ड एरिया के नीचे ये काम किया जाता है। इसके अलावा जो डोर लेंटर वगैरह और शटरिंग का काम, स्लैब की भराई का काम, ठीक है जी, और उसके बाद जो है स्टील की फिक्सिंग का काम, ये सारे काम जो है उसने आपको करके देने हैं ठेकेदार ने। आप उसका जो आपको लेबर रेट तय हुआ है उसके अंदर ये काम आपको वो करके देगा। उसके अलावा अगर आप सनशेड वगैरह बनाते हैं तो उनकी डायमेंशन जो है अलहदा ली जाती है, क्योंकि वो कवर्ड एरिया में नहीं आते। वो एक अलहदा आपकी डिमांड और कैटेगरी होती है, उसका काम अलहदा होता है। उसके बाद जो पर्दियाँ होती है उसका रेट अलहदा होता है। ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आपको भट्ठे की टाइल जो होती है, ईंटों वाली टाइल, वो छत के ऊपर ठेकेदार ने लगा के देनी होती है। अगर आप टाइल या मार्बल की डिमांड करते हैं, ठीक है जी, कच्चा करके आपको वो दे देगा, वो भी आपको वो करके देगा। अगर टाइल मार्बल की डिमांड करते हैं तो उसका रेट जो है वो अलग से लगाया जाता है। ये हमारा ग्रे स्ट्रक्चर का मुकम्मल जो है टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं फिनिशिंग की तरफ। अगला स्टेप हमारा है जी फिनिशिंग। तो फिनिशिंग जो है इसमें हम बात कर लेते हैं कि फिनिशिंग के अंदर आपका टाइल वर्क शामिल होता है जो ठेकेदार ने आपको करके देना है। बिजली के आपको बोर्ड वगैरह जो है वो फिट करके देने हैं, वायर का काम, वायरिंग वगैरह सारी आप उसको करके देनी है, डीपियाँ सारी चीज़ें लगा के देनी है, मटीरियल आपने उसको प्रोवाइड करना है, ये फिटिंग करवा के देगा। उसके बाद वाशरूम की फिटिंग करवा के देगा, सारी किचन की एसेसरीज़ की जो चीज़ें हैं वो सारी फिटिंग जो है उसके अंदर आ जाती है, वो सारी फिटिंग वाशरूम्स की और जो है उसके अलावा आपकी जो फिटिंग सैनिटरी की हैं वो करके देगा। सीवरेज की हौदियाँ वगैरह सारा कुछ बना के वो आपको देगा। तो ये आपका काम आ जाता है फिनिशिंग के अंदर, जो फिनिशिंग के साथ आपने देना होता है। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे
ये हमारे लेबर रेट का इस वक्त डिस्कशन हो रही है। मटेरियल रेट हम इसके अगले स्टेप में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर लेबर की बात करें तो लेबर का जो रेट है आपका जो सैनिटरी बिजली प्लस, यानी उसके अंदर सैनिटरी बिजली शामिल होती है, वो आपका 400 से लेकर 500 तक इस वक्त चल रहा है। ठीक है जी, तो मैक्सिमम जो है 400 रुपये में आपका इजीली हो जाता है। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ओपन एरिया की, तो ओपन एरिया का कुछ रूल इस तरह होता है कि अगर आप ओपन एरिया करते हैं तो ओपन एरिया का रेट जो होता है वो हाफ होता है। अगर कंस्ट्रक्शन करवाने का जो रेट है आपका लेबर रेट कवर्ड एरिया का वो 400 रुपया आप दे रहे हैं, तो आपको जो ओपन एरिया है उसका हाफ पे करना करेंगे, यानी कि 200 रुपये उसका रेट होगा। ओपन एरिया के अंदर काम क्या क्या शामिल होते हैं? ओपन एरिया के अंदर सबसे पहले जी आपने उस ठेकेदार ने आपको जो आपकी गलियाँ ओपन एरिया आपने छोड़ा है उसको कच्चा करके देना है। ठीक है जी, आपको बाउंड्री वाल बना के देगा। बाउंड्री वाल के अलावा आपको जो छत की पर्दी होती है वो इसके अंदर शामिल होती है। ठीक है जी, बाज़ दफ़ा अलहदा कहते हैं लेकिन अलहदा काम नहीं होता, छत की पर्दी ओपन एरिया में ही आ जाती है। लेकिन आरसीसी पर्दी नहीं आती। आरबी पर्दी जो है वो ईंटों की पर्दी होती है, वो 3 से 4 फुट तक वो करके देते हैं आपको। अगर आरबी आप करेंगे तो आरबी पर्दी यानी कि कंक्रीट वाली करेंगे, सॉरी आरसीसी अगर आप करेंगे कंक्रीट वाली पर्दी, तो वो आपकी इसके अंदर शामिल नहीं होती, जो पैरापिट वाल होती है। बाउंड्री वाल आपको बना के देंगे। ठीक है जी, रैंप बना के देंगे, गेट लगा के देंगे। ठीक है जी, उसके बाद जितना भी आपका जो काम ओपन एरिया में है वो करके देंगे, जिसमें अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपको बना के देंगे, ओवरहेड वाटर टैंक बना के देंगे। ऊपर वाली टैंकी जो है बस वो तो प्लास्टिक की रखी जाती है, अगर आपने उसकी पर्दी करनी है वो आपको करके दे देंगे आरबी यानी कि ब्रिक वाली। और पीछे जो होगा आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनता है पानी वाला, वो आपको बना के देंगे। ठीक है जी, ये आपका काम जो है ओपन एरिया में हो जाता है। अब हम बात करते हैं लागत की कि ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर हमारी लागत कितनी आएगी। तो अगर हमारा यहाँ पे फ़र्ज़ करें 2500 कवर्ड एरिया है, हमारे घर का टोटल एरिया जो है वो कवर्ड एरिया 2500 रुपये बन रहा है, तो रेट हम दे रहे हैं 400 सॉरी। तो ग्रे स्ट्रक्चर तमीर करने के ऊपर आपका ख़र्चा अगर 2000 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 50 लाख के अंदर आपका 2500 कवर्ड एरिया का घर जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर इजीली अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगा के आराम से तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फिनिशिंग मटेरियल की, ठीक है, तो फिनिशिंग मटेरियल जो है यहाँ पे 2500 कवर्ड एरिया का जो घर है, अगर फिनिशिंग मटेरियल के साथ करते हैं तो यहाँ पे हम 2500 रुपये उसका रेट लगा देते हैं, और तकरीबन 62,50,000 रुपये के अंदर आपका जो घर है 2500 स्क्वायर फीट का घर जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे रेट आपने जो रेट है वो यही रखना है। कवर्ड एरिया आप 2500 की जगह पे 3000 4000, यानी कि आपके घर का जितना भी कवर्ड एरिया है, जितने डिमेंशन का भी आपका घर है, आप उसका ख़र्चा जो है वो ईजी तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। आपको कोई किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी किस्म का आपका जो भी है घर की कोई भी आपकी फरमाइश हो, ठीक है जी, आप उसका जो ख़र्चा है वो इजी तरीके से मालूम कर सकते हैं, जो तरीका मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अगर लेबर रेट की बात करें तो 2500 फुट का जो घर है कवर्ड एरिया, उसमें अगर हम यहाँ पे 400 रुपये लगाएंगे तो हमारे पास जो है 10 लाख रुपए लागत आएगी 2500 जो स्क्वायर फुट का घर है उसको तमीर करने की, कंस्ट्रक्शन करवाने की। उसके बाद ओपन एरिया आ जाता है, जैसा कि इसकी डिटेल में पीछे बता चुका। ओपन एरिया की बात करें तो ओपन एरिया में हमारा एक जो प्रोसेस है उसमें यह होता है कि अगर हमारा पूरे घर के अंदर 600 SFT जो है वो कवर्ड एरिया ओपन एरिया है, तो उसका रेट हम 200 रुपये लगाएंगे, जो कि मैं उसकी तफसील पीछे फराहम कर चुका हूँ। तो ये आपका 1,20,000 रुपये जो है वो ओपन एरिया का बन जाएगा। तो टोटल मजदूरी आपकी जो बनेगी वो 11,20,000 रुपये आपकी मजदूरी बन जाएगी एरिया पे। और इसी तरह आपने मल्टीप्लेशन करते जाना है, जितना आपका ओपन एरिया आपने लिख देना है, आपके घर का जितना भी कवर्ड एरिया वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो है ओपन एरिया जितना है वो लिख देना है, लेबर के लिए भी लिख देना है। और ये जो है ये आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जितना भी ये एरिया आप चेंज कर सकते हैं, जितना आपके घर का है वो आप लिख सकते हैं। तो मटीरियल के रेट जो है वो आपने यही रहने दे, तो आपका ख़र्चा जो है आपका निकल के आ जाएगा। आपका कोई भी घर है उसकी मुकम्मल तफसील जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।